नमस्कार दोस्तों, एसआर टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में आ रहे हैं, उनका आज हम सॉल्यूशन करेंगे कि एक पर्सन कम टाइम में हमें सॉल्यूशन करना होता है। चलिए मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक से फॉर्मूला बताता हूँ, उस हिसाब से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो पहले पर्सन को पढ़ लीजिए आप। तीन समान प्रतिरोध को श्रेणी संयोजन को किसी स्रोत पर ये 15 वाट शक्ति व्यय करते हैं। मतलब ये देखा कि श्रेणी में कितनी वाट, 15 वाट शक्ति व्यय करते हैं। जब इन समान प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है तब ये कितनी शक्ति व्यय करेंगे। तो हमें निकालना किसमें है, समांतर में। समांतर क्रम निकालना है, इसका फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। समांतर पावर और श्रेणी की पावर गुणा n स्क्वायर। n का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रतिरोधकों की संख्या, यानी कितने प्रतिरोध है इसमें। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हम। तो श्रेणी में कितना देर का है, 15 वाट। n प्रतिरोधों की संख्या कितनी है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 15 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 15 नाम 135। एक 135 वाट। कितने, 135 वाट। ये सही हो गया अपना। ठीक है, इसी के हिसाब से अगर मैं इसमें प्रतिरोध के हिसाब से देखता हूं, मैंने मान लिया इसमें प्रतिरोध दे दिया कितना, 90 ओम। इसमें प्रतिरोध मान लिया मैंने 90 ओम मान लिया। और अगर हम अब इसमें क्या निकालना है, समांतर में क्या निकालना है, प्रतिरोध। समांतर में प्रतिरोध निकालना है, श्रेणी में दे रखा है और समांतर में निकालना है। तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इसमें। ये n वहां पे भी क्या रहेगा, प्रतिरोधों की संख्या रहेगा। जैसे कितना दे रखा है, 90 ओम। अब हमें पता है श्रेणी में प्रतिरोध क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो ये मान क्या है, ज्यादा आएगा। अगर इसी प्रकार हम समांतर में देखते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। अब हमें समांतर का फॉर्मूला लगाना है। इसमें क्या बन जाएगा, आर श्रेणी इन टोटल श्रेणी का रेजिस्टेंस इंटू तब होगा जब इसमें क्या होगा कि इसका मान अधिक आना चाहिए। समांतर में क्या मान आना चाहिए, अधिक, लेकिन समांतर में प्रतिरोध जोड़ने पर क्या होता है, इसका मान कम होता है। तो ये क्या आएगा, बटा में आएगा, n स्क्वायर। ठीक है, श्रेणी में कितना प्रतिरोध दे रखा है, 90 ओम। n प्रतिरोधों की संख्या कितनी है, 3। ठीक है, 90 बटा 9 का स्क्वायर कितना, 3। कितनी बार कट जाएगा ये, 10 बार। कितना ओम हो गया, 10 ओम। अब इसी प्रकार मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको आप सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना। जैसे मैंने दे दिया कि आर श्रेणी में कितना मान है इसका, 270 ओम। ठीक है, और निकालना किसमें, समांतर में। और प्रतिरोधों की संख्या कितनी है, n का मान कितना है यहाँ पे, 3। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और भी कुछ आपको ऐसे फैक्ट बताता हूँ जो ना एक सरल तरीके से याद हो जाए आपको। ये क्वेश्चन नोट कर लेना।
अब आता है अपने पास LDR। कुछ ऐसे प्रतिरोध जो अन्य प्रकार के प्रतिरोध होते हैं उसमें LDR आता है, VDR आता है, PTC आता है, NTC आता है। उसको भी देख लीजिए आप। LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसमें क्या होता है, ये निर्भर किस पे करता है, प्रकाश की तीव्रता पर। यानी इसमें प्रकाश का मान बढ़ेगा, P से डिनोट कर रहा हूं मैं, प्रकाश का मान बढ़ेगा तो इसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसी प्रकार अगर प्रकाश का मान कम करता हूं मैं तो R का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, R का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये एक प्रकार का क्या है, अरेखीय प्रतिरोध है। क्या एक प्रकार का अरेखीय प्रतिरोध है। ठीक है, इसको हम काम में किस किस काम में लेते हैं, तो इसको लेते हैं हम एक तो प्रकाश की तीव्रता मापने में, दूसरा प्रकाश संसूचन में, तीसरा लक्स मीटर में। ठीक है, ये आता है अपना LDR। तो इसमें देखिए आप, प्रकाश का मान बढ़ रहा है तो प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, और प्रकाश का मान घट रहा है तो प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये एक प्रकार का क्या है, NTC यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी इसका जो ताप गुणांक आता है वो ऋणात्मक आता है हमें। ठीक है, ये नोट कर लिए, आगे चलते हैं। दूसरा आता है हमारे पास VDR। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं वेरिस्टर। इसको क्या हम बोलते हैं, वेरिस्टर भी कहते हैं। ये किस पर निर्भर करता है, वोल्टता पर निर्भर करता है, वोल्टेज में निर्भर करेगा। इसमें क्या होगा, जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाऊंगा मैं, वोल्टेज का मान बढ़ाऊंगा तो इसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी प्रकार अगर वोल्टेज के मान को कम करूंगा तो रजिस्टर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब भी हमने पिछले LDR में देखा था कि अगर प्रतिरोध का मान घट रहा था किसी भी चीज को बढ़ाने पे तो वो किस प्रकार का था, NTC प्रकार का था, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी इसका भी ताप गुणांक किसमें आता है, ऋणात्मक आता है इसका ताप गुणांक। ठीक है, अब इसके उपयोग देख लीजिए आप। पहला आता है वोल्टता स्थितीकरण, यानी वोल्टेज को स्थिर करने में। दूसरा आता है अपने आर्क संबंध में। ठीक है, ये इसके उपयोग हो गए, नोट कर लीजिए आप। आगे चलते हैं अपने, दूसरा आता है हमारे पास NTC। NTC की फुल फॉर्म क्या होती है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका ताप गुणांक क्या हो गया, वैसे ये ऋणात्मक प्रतिरोध है, यानी इस पे भी क्या होगा इसका ताप बढ़ाएंगे, इसका ताप बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये बोल ही रहा है NTC यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। आप इसका तापमान बढ़ाओगे तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं इसका ताप बढ़ाता हूँ, सॉरी ताप घटाता हूँ तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्या अपना
NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। इसका आगे चलते हैं हम, इसी के नीचे देख लेते हैं PTC। PTC फुल फॉर्म होती है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसमें क्या होता है, इसमें तापमान बढ़ाओगे आप तो इसमें प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ाने पे क्या होगा, इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। और अगर ताप का मान कम करोगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, PTC यानी इसका जो कोफिशिएंट आएगा, ताप गुणांक आएगा, वो क्या आएगा, धनात्मक। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिव भी बोलते हैं इसको। सेंसिटिव क्या है, अन्य नाम। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। इसके आगे चलते हैं हम। जैसे हमारे पास 3 प्रतिरोध आते हैं, निम्न मान के, मध्यम मान के और उच्च मान के। तो पहले देख लीजिए निम्न मान का प्रतिरोध देखिए आप। निम्न मान प्रतिरोधक। ठीक है, निम्न मान प्रतिरोध कहां से कहां तक होगा, ये 1 ओम से कम का जो प्रतिरोध होगा, 1 ओम से जो कम मान का प्रतिरोध होगा किसमें आएगा, निम्न प्रतिरोध में। जैसे देख लेते हैं हम, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, निम्न प्रतिरोध होता है। दूसरा एमीटर का भी प्रतिरोध क्या होता है, निम्न मान का होता है। और एक आता है शंट वो होता है जैसे एमीटर में हम जोड़ते हैं ना, इसके नीचे का मान, जैसे ये एमीटर में कोई मान मापना है इसको, एमीटर का, तो इस प्रकार इसमें निम्न मान का जो नीचे का प्रतिरोध जोड़ते हैं, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं इसको। इसका मान भी क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। ठीक है, इसको मापने वाले यंत्र कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे पहले आता है अपने डबल केल्विन ब्रिज, और एक आता है केल्विन ब्रिज। ठीक है, ये हो गया अपना निम्न मान का प्रतिरोध। अब आता है इसके बाद मध्यम मान का प्रतिरोध। कौन सा आता है, मध्यम मान का मध्यम मान प्रतिरोधक। मध्यम मान कहां से कहां तक होते हैं, ये होता है 1 ओम से 100 किलो ओम तक। ठीक है, कहां से कहां तक, 1 ओम से 100 किलो ओम तक। जैसे हम देख लेते हैं इसमें उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, घरेलू उपकरण, हो गए। घरेलू उपकरण में कौन कौन से, जैसे ये हीटर आता है, गीजर आता है, इस प्रकार के मान इसमें। और एक आता है अपने शंट वाइंडिंग, ये निम्न मान के प्रतिरोध होते हैं। इसको मापने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज काम में लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्रकार की परम विधि है जिसका उपयोग हम मध्यम मान का प्रतिरोध मापन के लिए उपयोग लेते हैं उसको। ठीक है, और इसमें एक और आती है अपनी प्रतिस्थापन विधि।
प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? जैसे एक हमारे पास क्या है, ज्ञात प्रतिरोध है, हमारे पास क्या है, ज्ञात प्रतिरोध है, दूसरा हमारे पास क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है। इन दोनों की तुलना करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? प्रतिस्थापन विधि। ज्ञात प्रतिरोध और अज्ञात प्रतिरोध की तुलना करने के लिए हम कौन सी विधि काम लेते हैं? प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद आता है उच्च मान प्रतिरोध। उच्च मान प्रतिरोधक ये आता है अपने पास 100 किलो ओम से अधिक। इसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं? जैसे इंसुलेशन प्रतिरोध, ठीक है। इसको मापने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? इसको मापने के लिए क्या काम में लेते हैं? मेगर, ठीक है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था पहले, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना और इनको नोट कर लेना सभी का, ठीक है।